है वहां पे। देखिए राजीव जी, बहुत विस्तार से हमारे मित्र अशोक खेड़े जी ने और मित्र सुनील शुक्ला जी ने इस राहुल गांधी की पूरी यात्रा का विश्लेषण किया है और जिससे जो बदलाव हो रहा है देश के राजनीतिक परिदृश्य में और राहुल गांधी की अपनी छवि में उसको भी बताया है। तो मैं उन सारी चीज़ों से अपने को सहमत करता हुआ मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, मैं कुछ और इसमें जोड़ना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ कि राहुल गांधी की जो तथाकथित पप्पू छवि थी वो बनाने का में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस के ही नेताओं का था। बीजेपी और उसकी आईटी सेल ने उनको बाद में पकड़ा। जाहिर है, देखिए हमारे घर की बात अगर हमारे घर का कोई आदमी फुसफुसा के बाहर कहेगा तो ज्यादा विश्वसनीय मानी जाएगी, सामने वाला पड़ोसी कहेगा तो उतनी विश्वसनीय नहीं मानी जाएगी। तो जाहिर है राहुल गांधी के बारे में जो कोई कांग्रेसी नेता 24 अक्टूबर रोड में पत्रकारों से कहता था, अरे भाई वो तो यार समझ में नहीं आता क्या करता है, कहाँ जाता है, रिलेक्टेंट है, फलाना है। शकील भाई जानते हैं, हम लोग जब कवर किया करते थे या आईसीसी जाया करते थे तब इस तरह के तमाम सारे नेता जो है कानाफूसी हम लोगों से ही किया करते थे और बाद में वो चीज़ धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए समाज में आई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और राहुल गांधी की छवि को इतना ज़्यादा मतलब खराब किया कि आम जनमानस में एक अजीब सी छवि हो गई राहुल गांधी के बारे में। लोग अगर लोगों से राहुल गांधी कितना भी अच्छा बोले, इंटरव्यू दें, कितना भी अच्छा वो इंटरेक्ट करें, जब राहुल गांधी ने तमाम समाज के लोगों से बात करनी शुरू की थी, उद्योगपतियों से, अलग अलग यूट्यूब पे मुझे याद है हम लोग फॉलो करते थे, कभी राजीव बजाज से बात की उन्होंने, कभी उन्होंने जो है किसी और अर्थशास्त्री से बात की, कभी इतनी बढ़िया बात होती थी उसमें, लेकिन उसको कोई उस पर कोई बात ही नहीं। लोग कहते थे अरे वो तो, क्योंकि एक धारणा बन गई थी, एक अवधारणा बन गई थी, एक माइंड सेट, एक दिमाग आ गया था कि नहीं वो तो है रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, जब जाओ विदेश चले जाते हैं बिना बताए, बहुत सारी चीजें थी। खैर, और इस बात को लेकर के हमेशा मेरा जो इंटरेक्शन राहुल गांधी की टीम से होता था, उनके लोगों से जब भी हुआ, तो मैं यही कहता था कि राहुल गांधी को अपनी इस छवि को तोड़ने के लिए कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जो बिल्कुल इन सारी चीजों को ध्वस्त कर दे। चक्रव्यूह जो ये है सोशल मीडिया का, इसको बिल्कुल तोड़ दे और इसके लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। और उसमें ये यात्रा की भी बात होती थी। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 का चुनाव जब कांग्रेस पार्टी हार गई, उसके बाद की बात कर रहा हूं, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। तब ये था कि, और मैंने कहा उनके कुछ लोगों से, उन्होंने देखिए जब तक वो सीधे जनता के बीच में नहीं जाएंगे और इस पूरे बीच के तंत्र को नहीं तोड़ेंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं, और कोई ऐसा काम करना पड़ेगा, चाहे वो रथ यात्रा हो, पद यात्रा हो, या कोई, अब पता नहीं चीजें चली। और उसके बाद उदयपुर चिंतन शिविर में जब ये घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी एक पदयात्रा करेगी भारत जोड़ो, तो बड़ा मजाक उड़ाया गया उसका और तमाम सारे सोशल मीडिया में बड़े मीम्स आए और बड़ा, और किसी ने कहा वो यात्रा क्या होगी, कौन पैदल चलेगा, राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहीं बीच में शामिल हो जाएंगे, यात्रा छोड़ के हो सकता है विदेश चले जाए, ये सब चीजें आई। लेकिन वो 2 अक्टूबर से होनी थी, उसको उन्होंने पहले ही प्रीपोन कर दिया और यात्रा पर निकल पड़े राहुल गांधी। तो जो कहावत है ना कि पहले विरोधी आपसे जो है नफरत करेंगे, फिर आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, फिर भी अगर आप अपने मोर्चे पर डटे रहे तो धीरे धीरे वो आपको स्वीकार करेंगे और डरने भी लगेंगे। तो अब स्थिति वो आ गई, क्योंकि 4 राज्य तमिलनाडु, 5 राज्य दक्षिण के, अब तो तेलंगाना भी राज्य है, वहां जो रिस्पांस मिला दक्षिण भारत में, और भले मुख्य धारा की मीडिया ने उसको उस तरह से नहीं दिखाया। आप देखिए इतनी बड़ी घटना है ये आजाद भारत की, चंद्रशेखर जी की पदयात्रा के समय मीडिया इतना बड़ा नहीं था, फिर भी उस समय के अखबार उठा के आप देख लीजिए, डे टू डे रिपोर्टिंग हर अखबार में उस समय होती थी उनकी पदयात्रा की, और बाकायदा करस्पॉन्डेंट्स भेजे गए थे साथ में जिन्होंने पूरी यात्रा को अलग अलग तरीके से कवर किया अखबारों में। लेकिन उसके बाद अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, राम रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक, उसको पूरा हम सब लोगों ने अपने अपने एरिया में कवर किया, हमारी ड्यूटी लगाई गई, कवर करना है, दिल्ली से लोग गए और पूरी मीडिया मतलब जो है रोज कवरेज होता था। राहुल गांधी की पदयात्रा का मेन स्ट्रीम जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें खबर ही नहीं आती है, कभी कुछ बोल देते हैं तो कोई छोटी सी क्लिप चल गई। वो तो सोशल मीडिया और यूट्यूब और इसने जो है उस पदयात्रा को, अखबारों में फिर भी कुछ रिपोर्ट आ जाती है, उसको एक तरह से लोगों के बीच में प्रासंगिक बनाए रखा और उसी से ये माहौल बना। और
अगर कहीं आप कल्पना कीजिए राजीव जी, अगर ये मुख्यधारा के मीडिया पूरी ईमानदारी के साथ अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वहन करते हुए इसको उसी तरह दिखाते जैसे दूसरे इवेंट दिखाए जाते हैं, तो आज क्या माहौल होता देश का, आप कल्पना कीजिए क्या माहौल होता। और इसीलिए जब बिना उनके दिखाने के बावजूद माहौल ये बन रहा है कि हम लोग यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और हम सब लोग, कोई ना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है ना कांग्रेस पार्टी के कोई पेड वो हैं, जैसे कि तमाम सारे लोग अलग अलग सेल से जुड़े हुए लोग सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं। हम लोग आलोचना करते थे भाई, अशोक वानखेड़े, शकील भाई, इस कितनी हम लोग आलोचना करते थे राहुल गांधी के एक्शंस की, कि वो चले जाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन आज हम मान रहे हैं इस बात को कि इस यात्रा का प्रभाव पड़ रहा है। जहां यात्रा जा रही वहां तो पड़ ही रहा है, और जहां नहीं जा रही वहां भी पड़ रहा है। और कैसे पड़ रहा है, आप लोगों से अगर बात कीजिए तो लोग कहते हैं कि यार कुछ भी कहो, इतना पैदल चलने का मादा तो भाई बिरले में ही होता है, और इतना ये व्यक्तिगत चल रहा तो कुछ तो है। ये वो लोग कह रहे हैं जहां यात्रा, उत्तर प्रदेश में मैं बात कर रहा हूं, अपने लोगों से बात करता हूं, परिचितों से, रिश्तेदारों से, वो जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया फॉलो करते हैं। तो निश्चित रूप से असर अगर न पड़ रहा होता तो ये घबराहट या जो उस पर हमले होते हैं वो ना होते। और जब सारे आपके हथियार फेल हो गए कि साहब वो उनकी बनिया टी शर्ट को लेकर के, उनके उसको लेके, वो पादरी से मिल लिए, इससे मिल लिए, उससे मिल लिए, और तमाम, मतलब मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता कि वो अगर कोई महिला साथ में चल रही है उसको लेके क्या क्या टिप्पणियां की जा रही, वो सब जब अब बेअसर हो गए तो अब ये साहब गुजरात नहीं जा रहे हैं, सब वो हिमाचल नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, ये राहुल गांधी को तय करना है कि कहां जाए कहां ना जाए, कांग्रेस पार्टी को तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो इसको नाटक कहा गया। जब उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा तो कहा अरे ये सब नाटक है। जब उन्होंने कहा मेरे परिवार का कोई नहीं बनेगा, सब नाटक है। सोनिया जी कार्यकारी अध्यक्ष बन गई, लोगों ने कहा हाँ देखो सोनिया गांधी ने ले लिया, ये नाटक है। उसके बाद 3 साल तक राहुल गांधी को बनाया जाता रहा, राहुल गांधी ने कहा मैं नहीं बनूंगा, ना मेरे परिवार का कोई बनेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा चुनाव होगा और चुनाव से बनेगा, ये भी नाटक है। प्रवक्ता पार्टियों के आके बैठ के चैनलों पे कहते थे देखिएगा राहुल गांधी बनेंगे, नाटक है, हम तो कह रहे हैं। फिर जब वो हो गया, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने, चुनाव हुआ, चुनाव भी तरीके से आप देखिए शशि थरूर और खड़गे जी के बीच में हुआ, 1000 से ज्यादा वोट शशि थरूर को मिले। अब जब चुनाव से वह खड़गे जी बन गए, आज मैं भी हिमाचल की वीडियो वो देख रहा था जो कि खड़गे जी की सभाएं हो रही हैं और अच्छी खासी भीड़ आ रही है, और बाकायदा कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया विभाग है उसको सर्कुलेट कर रहा है, जैसे सोनिया गांधी या राहुल गांधी का सर्कुलेट किया जाता है। और वो चित्र याद कीजिए जब खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष के ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी सामने की सीट पर बैठे हुए थे। क्या ऐसा कोई चित्र आप दूसरी पार्टी के किसी उसमें देख सकते हैं क्या? तो आखिर, और तो अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को नेता उन्मुखी न बना करके पार्टी को अपने दम पर, मान लीजिए एक रणनीति हो सकती है ना कि भाई हिमाचल जीते पार्टी अपने दम पर, गुजरात जीते पार्टी अपने दम पर, या बेहतर प्रदर्शन करे अपने दम पर, जरूरी है कि राहुल गांधी जाए तभी पार्टी वहां पर एक्टिव हो। तो नीचे के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो भी तो अपने आप में काम करें। और हिमाचल में जिस तरह की कश्मीर का जिस तरह की कांटे की लड़ाई दिखाई पड़ रही है, तो कम से कम कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ रही है। और गुजरात में भी अभी तक आम आदमी पार्टी और सबका रहा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां अपनी जो पुरानी जो जमीन है उसको रिकवर कर रही है। तो असर तो पड़ रहा है इन चीजों का। अब नतीजों से और पता लगेगा कितना असर पड़ेगा। एक बात मैं और कहूंगा कि दरअसल हम लोगों की आदत है, एक नेता को जब मान लेते हैं कि दूसरा नेता उसी की कॉपी करे। भाई नरेंद्र मोदी जी की अपनी कार्यशैली है, वो उनकी सफलता, उनकी कार्यशैली, उनकी लोकप्रियता, उनकी पार्टी, उनका संगठन, उनके मुद्दे, उनका भाषण, उनकी शैली है। हम नरेंद्र मोदी जी की कॉपी राहुल गांधी में क्यों देखना चाहते हैं? राहुल गांधी अपनी शैली से काम करेंगे भाई, या अरविंद केजरीवाल की अपनी शैली हो सकती है। हम एक क्यों, हमसे मेरा मतलब है, मैं भारत के जनता की बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी अगर एक नए तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, अगर वो पार्टी संगठन की जिम्मेदारी एक गैर गांधी अध्यक्ष पर छोड़ करके और सीधे जनता से जुड़ करके लगभग उसी वैसी ही राजनीति करना चाहते हैं जो कभी महात्मा गांधी ने की थी, कि गांधी जी जो चलते थे और वो नेता थे। तो राहुल गांधी जनमानस से सीधे जुड़ करके अगर संवाद कर रहे हैं और पार्टी संगठन की जिम्मेदारी दूसरों पर है और वो मजबूत करें, ये उनकी जिम्मेदारी, तो ठीक है, ये उनकी कार्यशैली है। कितना सफल होंगे कितना सफल नहीं होंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर एक अलग तरह की, और एक चीज मैं बता दूं आपको, शकील भाई बैठे हुए, हम लोगों ने साथ में बहुत दिनों तो कांग्रेस पार्टी कवर की है। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी जब राजनीति ज्वाइन की थी, उनको जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, 2 चीजें उनकी बहुत महत्वपूर्ण है।
पहली तो यह है कि जो काम उनके जिम्मे होता है वो वही करते हैं, दूसरा काम नहीं करते। जब वो सिर्फ सांसद से अमेठी के, तो सिर्फ अमेठी के बारे में बात करते थे, जो उनसे मिलने जाते थे लोग, और लोग शिकायत करते थे तमिलनाडु का अध्यक्ष बदलने की। लोग कहते थे यूपीसीसी का अध्यक्ष बदल दीजिए, मध्य प्रदेश में उसको कर दीजिए। वो कहते थे आप कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात कीजिए या अपने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से बात कीजिए। तो लोग आके कहते थे अरे यार ये तो सोनिया गांधी के बेटे हैं, तो कुछ इसको समझ में नहीं आता। क्योंकि लोगों की आदत थी संजय गांधी और राजीव गांधी स्टाइल पॉलिटिक्स देखने की, कि अगर सोनिया गांधी का बेटा है तो पूरी पार्टी चलाने लगे। जब राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी बने और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने सिर्फ उस पर ध्यान दिया। तब भी वो नहीं, बाकी चीजें सुनते थे, एंटरटेन करते थे। और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में उन्होंने एक प्रयोग किया डेमोक्रेटाइजेशन का, कि संगठन के जरिए, चुनाव के जरिए संगठन के पदाधिकारी बने। उसको कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फेल कर दिया, नहीं होने दिया। उन्होंने प्राइमरीज के जरिए कैंडिडेट चुने जाने का प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको फेल किया गया पार्टी के संगठन के द्वारा, तमाम बड़े दिग्गज महारथियों के द्वारा। तो वो प्रयोगधर्मी व्यक्ति है, वो प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जब उपाध्यक्ष बने, तब उन्होंने दूसरे मामलों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और अध्यक्ष बने तो पार्टी अध्यक्ष के रूप में वो 3 राज्य जिता के लाए। गुजरात में बहुत बढ़िया लड़ी पार्टी, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जिता के लाए, और कर्नाटक में प्रोएक्टिव रोल करके तुरंत सरकार बनाई। तो और उसके बाद भी विफलता उनके सिर पर मर दी जाती है हर चीज। तो ऐसा नहीं है राहुल गांधी के अंदर, मैंने तो चूंकि 2-3 बार उनका इंटरव्यू कर चुका हूं, तो इसलिए मैंने तो जो उनके अंदर देखा उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि वो इस देश की तमाम जन समस्याओं को, और मुझे लगता है यात्रा पूरी करने के बाद आप एक नए राहुल गांधी को देखेंगे देश में, क्योंकि ये उनका एक तरह से उनका भी एजुकेशन हो रहा है, वो भी शिक्षित हो रहे हैं। आप याद कीजिए राजीव गांधी जब विपक्ष में आ गए थे और जब वो यात्रा कर रहे थे रेल के जरिए, और उसके बाद जो राजीव गांधी थे, अगर दुर्भाग्य से उनकी हत्या नहीं होती तो शायद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते, अगर तो एक नए तरह के राजीव गांधी सामने आते। वो राजीव गांधी 88 और 87 वाले राजीव गांधी नहीं होते, जब उनके चारों ओर एक चौकड़ी बनी हुई थी। तो नेता सीखता, खुद भी सीखता है इन सारे प्रयोगों से, और ये यात्रा राहुल गांधी को भी शिक्षित कर रही है, कांग्रेस पार्टी को भी दीक्षित कर रही है, और देश के अंदर एक वातावरण भी बना रही है। विपक्ष, लोग कहते थे कहां है, तो विपक्ष सड़क पर उतरा हुआ है मुद्दों को लेकर के, और हम सारे लोग कहते थे यार कुछ तो करें, कोई एक्शन लें, क्यों नहीं करते हैं। तो भाई एक्शन ले लिया ना, तो अब उस एक्शन को ले लिया तो उसका परिणाम देखिए, उसके बारे में आगे हम लोग और चर्चा करें।